प्रतापगढ़ के मोहली में हुए दर्दनाक मकान ढहने के हादसे के बाद पीड़ित परिवार को त्वरित आर्थिक सहायता और मुआवजा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। शासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल 26,20,000 रुपए की भारी भरकम मुआवजा राशि सीधे पीड़ित परिवार के खाते में ट्रांसफर कर दी। इस बीच घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने मोहली पहुंचकर घटना स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। प्रशासन अब जिले भर के खतरनाक और जर्जर मकानों पर सख्त नजर बनाए हुए है। बता दें कि नगर कोतवाली इलाके के मोहली में 100 साल पुराना जर्जर मकान गिरने से हुए भीषण सड़क हादसे के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। घटना स्थल पर पहुंचे एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इस हृदय विदारक दुर्घटना के बाद शासन की तरफ से मुआवजे की प्रक्रिया को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई, जिसके तहत पीड़ित परिवार के खाते में तत्काल 26,20,000 रुपए की सहायता राशि भेज दी गई, ताकि उन्हें इस संकट की घड़ी में संबल मिल सके। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने बताया कि जिला प्रशासन अब बेहद सख्त रुख अपनाते हुए पूरे जिले में चिन्हित सभी जर्जर भवनों और मकानों पर पैनी नजर रख रहा है। किसी भी संबंधित अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जर्जर मकानों को खाली कराने और नियमानुसार कार्रवाई करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बता दें भोर तड़के 100 वर्ष पुराना जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। गहरी नींद में सो रहे परिवार पर आई इस आफत के कहर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मलबे में दबकर अकाल मृत्यु हो गई, जबकि अमन बाल बाल बच गया। जान गंवाने वालों में प्रमोद श्रीवास्तव, रीता, नितिन, माधुरी, माधव और अद्विक हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है प्रतापगढ़ के डीएम अभिषेक पांडे ने। देखिए, प्रतापगढ़ में आज बहुत दर्दनाक घटना हुई है। रात में लगभग 2 बजे के आसपास ये प्रमोद श्रीवास्तव जी का मकान था, जिसके प्रथम तल पर एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे की छत पुरानी तकनीक से राबिश के आधार पर बनाई गई थी। लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से वो छत जो है वो गिरा और जो भूतल का छत है उसको भी साथ लेते हुए एक ही कमरे में सो रहे परिवार के 7 व्यक्तियों के ऊपर गिर गया। क्योंकि उस कमरे में एसी लगा था, इसलिए 7 लोग एक ही कमरे में रात्रि में शयन कर रहे थे। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी, जिसमें प्रमोद जी, उनकी पत्नी, उनका लड़का और जो एकमात्र सर्वाइवर है अमन, उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चियों की इसमें हताहत होने की सूचना मिली। और जैसे इस सूचना के बारे में प्रशासन को जानकारी मिली, रात भर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू एफर्ट किया और लोगों को बचाने का भरपूर प्रयास किया गया। लेकिन मलबे का वेट इतना ज़्यादा था कि अनफॉर्चुनेटली बस एक व्यक्ति जो है वही सुरक्षित बाहर निकले। शासन की तरफ से इस घटना में परिवार के साथ खड़े रहने के स्पष्ट निर्देश हैं। परिवार को 26 लाख से ज़्यादा की अहेतुक त्वरित सहायता धनराशि उनके खाते में प्रेषित की जा रही है। और जो जिंदगियां चली गई उनका तो कुछ हम नहीं कर सकते, वो तो बहुत दुखद है। लेकिन इस परिवार को अपने जीवन को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो और हर प्रकार की सहायता के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है। जर्जर मकान के जनपद में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारी सभी नगर निकायों की टीम और ग्राम पंचायतों की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि चूंकि अभी बारिश लगातार जारी है, तो ऐसे में जर्जर भवनों को न केवल चिन्हित किया जाए, बल्कि उसमें निवासित लोगों को तत्काल किसी सार्वजनिक स्थल में, सामुदायिक भवन में, पंचायत घर में, उत्सव भवनों में शिफ्ट किया जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मुझे ये भी बताया गया था कि इनके परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिल चुका था और उसमें धनराशि इनके खातों में आने वाली थी, परंतु उसके पहले ये दुर्घटना घटना हो गई और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। प्रशासन पूर्ण रूप से परिवार के साथ है।